भैया रामबली, भैया महाबली। जय राम जी। जय राम जी की भैया। जिला बरेली, ये जिला बरेली है। जिला बरेली है भैया। और जिला बरेली के माने जाने रंगबाज बाबू बलवंत सिंह चौधरी। चलिए, यानी चौधरी बलवंत सिंह, उन्हीं की हवेली है, उन्हीं का भवन है जी भैया। और उन्हीं के यहाँ के हम लोग, हम दोनों भाई नौकर हैं, उनके बहुत पुराने नौकर हैं, वफादार नौकर हैं जी भैया। अब हमारे और आपके बीच में चौधरी बलवंत सिंह आने वाले हैं। हम आप ड्यूटी पे तैनात हो जाएं, क्योंकि ड्यूटी भाई ड्यूटी है। चलता हूं जमीन पर, जमाना गिराता है, लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है, मेरी भैंसी कांपता है। मेरे भैंसी कांपता है, पृथ्वी आकाश पवन है, इस जगत का जो धाम हूं, मुझसे बढ़कर कौन है। चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। मुझसे बगावत जो किया मरता है भरी जवानी में, मुझसे बगावत जो किया मरता है भरी जवानी में। नाम मेरा चौधरी बलवंत सिंह, लगा दूंगा पानी में। मुझे परवाह नहीं इसकी, जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ हो। नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार के आगे, नहीं है स्वर्ग की भक्ति मेरे दरबार। हुआ है आज तक इस बरेली का शिखर ऊंचा, नहीं कर सकता मेरे सामने बैकुंठ भी चौधरी साहब की जय हो। कहिए मालिक, कहिए अन्नदाता, हमारे दोनों भाई के लिए रामबली और महाबली, मालिक, रामबली और महाबली, जी मालिक। सबसे पहले हाँ,
ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, हाँ ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को जी मालिक। मेरा इंट्रोडक्शन। मालिक इसका मतलब हम दोनों भाई समझे नहीं मालिक? नहीं समझे? जी नहीं। मेरे कहने का मतलब साफ है हाँ कि मेरा परिचय जी, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, हाँ। और मेरा नाम क्या है जी मालिक। और मेरा काम क्या है। सरकार स्थान को ग्रहण किया जाए। ओके भैया राम अली, भैया महाबली, मालिक के सामने नौकर की क्या औकात होती क्या है? औकात होती मेरे भाई? मालिक मालिक होता है नौकर नौकर और नौकर नौकर होता है। तो भला बताइए मालिक के सामने हम आप मालिक का नाम कैसे ले? चल कर दोनों भाई कहा जाए कि मालिक आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते हैं। भैया आप ही अपने मुखाबिज अपना परिचय दीजिए। भैया भैया हो। मालिक गलती को मालिक आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते। मालिक आप अपना परिचय अपने मुखारबिन से महाबली रामबली। दोस्तों रामबली, ये जादूगर का कैप उतार करके इनो फार्म यहां का पहन करके आओ। दोस्तों ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसमें जितने भी पात्र मिलेंगे वो सब काल्पनिक होंगे। ये जिला बरेली शहर है और शहर का रहने वाला मेरा नाम चौधरी बलवंत चौधरी बलवंत सिंह खुराना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा मसूल है। चौधरी बलवंत सिंह दो ही काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना, पहला काम मौके का फायदा उठाना, और दूसरा काम दुश्मन का नीच नाबूद मिटाना। मेरा धंधा क्या है? क्या धंधा है मालिक? मेरा बिजनेस क्या है? हाँ हाँ मैं शराब का धंधा करता हूं। शराब का धंधा? अरे यही हाँ बरेली शहर के लोग हाँ मुझे इंसान से शैतान बना दिए, नहीं तो मैं भी एक अच्छा भला इंसान था। मेरे भी माँ बाप थे, लेकिन यही बरेली शहर के लोग मुझे जीने नहीं दिए, इसलिए मुझे शैतान बनना पड़ा। मालिक। कैसे मालिक? मेरे माँ पिता का जब देहांत हुआ, हाँ उसके बाद मैंने शराब का धंधा करना शुरू कर दिया। मालिक। अरे शराब ही नहीं, हाँ चरस, अफीम, कोकोइन, हीरोइन, ये सब की सप्लाई में करने लगा। अरे यही नहीं रे, हाँ अगर मुझे अच्छी लड़कियां दिख जाती हैं तो मैं उसे उठवा लेता हूँ और विदेश सप्लाई कर देता हूँ। विदेश सप्लाई कर देते हो? अरे वहां से डॉलर आता है रे, हाँ करोड़ों में खेल रहा हूँ। जी मालिक। सोचने की बात है, जी मालिक। प्रशासन का हाथ बहुत लंबा होता है। लंबा होता है मालिक। जिसको चाहे, हाँ अरे जिसको चाहे वो मुर्गा बना सकते हैं। क्यों नहीं मालिक? लेकिन सोचने की बात है, हाँ प्रशासन को जब ये खबर मिल गई, मालिक, प्रशासन हमारी तलाश करने लगी मालिक। लेकिन मैं भी कम नहीं। ये मालिक। मैं जिला बदर, ये गो टू बॉम्बे, यानी मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे चले गए? लेकिन मैंने सोचा कि करूं तो क्या करूं। वो बरेली शहर था, अरे ये बॉम्बे है, मैं करूं तो क्या करूं।
दो चार लौंडे को पाला हाँ हाँ और हफ्ता वसूली करने लगा। हफ्ता वसूली होने लगी मालिक। अरे हफ्ता वसूली करने लगा। हाँ इत्तेफाक की बात है, एक दिन हफ्ता वसूली के लिए निकला जी और जैसे सुबह सुबह निकला हाँ हाँ पहुंचा कहां? श्री राम सेठ के यहाँ, श्री राम सेठ के यहाँ मालिक, जो कपड़ा मिल मालिक है। कपड़ा मिल मालिक है। तो क्या हुआ मालिक? मैंने कहा हाँ सेठ, हाँ हफ्ता निकाल हफ्ता। जी मुझे घूर करके देखा, घूर करके देखा और कहा आज तक इस बॉम्बे में कोई ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ रे कि मुझसे हफ्ता ले ले। अरे मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया खींच के मालिक हम आई महाबली है बाबू। अरे तुम प्रतापगढ़ के और मैं वो बॉम्बे वाले श्री राम की बात कर रहा हूँ। बॉम्बे वाली बात कर। अरे एक लफा मारा साला जमीन में लेट गया, मालिक दो चार जूते पड़ गए इस साले के। अचानक शोर मचा दिया। उसके भाई का लड़का, अरे उसके भाई का लड़का साला सत्य पर कसवा आ गया। सत पर कसम आ गया मालिक। अरे पकड़ा सोच लेना कि जब मेरे शैतान सवार हो जाता है तो इंसान नजर नहीं आता। जी पकड़ लिया गिरेबान मेरा, पकड़ लिए। और जैसे तुम उठे जा रहे वैसे मैं भी उठा जा रहा था। अरे भाई अरे कभी हम जात रहे भाई। अरे लंबा सा है हाँ हराम ज्यादा खींच के चाटा मुंह पे मारा। अरे सोचने की बात है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। जी मालिक। जिंदगी में जो कभी मार खाया नहीं। अरे भाई कभो नहीं मार खाया। हाँ? अरे वो साला एक लफा मारा हाँ और दोनों मिलकर मारना शुरू कर दिए। मारना शुरू कर दिया मालिक। मैंने सोचा कि यहाँ से जान बचाना मुश्किल है। हाँ किसी प्रकार से जान बचाकर वहां से भाग लिया। भाग लिए मालिक। अरे कहा गया बे हाँ। कि भागे वीर भी और मारे वीर है। दोनों वीर है, दोनों वीर है मालिक। वहां से भाग लिया। वहां से भाग लिए। सोचता रहा, सोचते रहे कि ये साला मेरा अपमान किया है, अपमान किया है मालिक, मेरे गिरबान में हाथ डाला है, हाथ लगाया है। जब तक उस हाथ को मैं बर्बाद नहीं कर दूंगा, अपमान का बदला चुका नहीं लूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। गाड़ी बुक किया जी मालिक और 10-12 लौंडे को ले लिया। 10-12 लौंडे ले लिया। रात में पहुंच गया मील पर। मील पर पहुंच गए मालिक। अरे मील पर पहुंच गया, करवा दिया बम्बाजी करवा दिया। भीषण आग लग गई। आग लग गई मालिक। कितने साले वर्कर जल गए, वर्कर जल गए, कितने कपड़े जल गए, कपड़े जल गए, और उसी में साला श्री रमुआ जल गया। भले चलिए बात। लेकिन सत्य पर कसुआ साला बच गया। बाबू वो कैसे बचिए? ना मालूम कैसे साला बच गया। हाँ, वो कोई कागज, वो साला अपना दिमाग लगाया। दिमाग लगाया। वो साला वहां की सारी जायदाद बेचकर अरे वो साला सारी जायदाद बेचकर चले आ गया इलाहाबाद शेखपुर में। इलाहाबाद शेखपुर में आ गए मालिक। और यही माहौल था जो इस समय माहौल चल रहा है। प्रधानी का माहौल, प्रधानी का माहौल गर्म था। गर्म था मालिक। रुपए पैसे की साले कमी नहीं थी, कभी नहीं थी। वह हरामजादा प्रधानी लड़ गया, प्रधानी लड़ गए और जीत भी है। अरे सोचने की बात है, रुपए है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है मालिक। अरे उसे अब कहते हैं सत्य प्रकाश प्रधान। सत्य प्रकाश प्रधान। लेकिन महाबली मालिक गया तो साला भाग कर कहां गया? कहाँ गया? अरे मेरी ही मान में तो गया। आप के नाद में गए। मान नहीं, आप ही के इलाके में गए। जी हाँ जी मालिक। तुम नहीं जानते हो। हाँ हाँ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। बताओ बाबू। मेरी एक प्रेमिका, एक प्रेमिका जिसका नाम है आशा बाई। का नाम है? आशा माई। आशा बाई, आशा बाई, जो इलाहाबाद मीरगंज मोहल्ले की मशहूर तवायफ है। तो वो हाँ। उसके पास 20 लड़कियां हैं। 20 लड़कियां हैं।
बिजनेस करती है, बिजनेस करती हैं। सोचने की बात है। जी मालिक। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गया तो साला कहां गया हमारी मान गया। मैं सोचता हूं हाँ। कि आशा से सारी कहानी बताऊं। बिल्कुल मालिक। अगर वो मुझसे प्रेम करती है, प्रेम करती है तो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर सकती है। कर सकती है मालिक। और वो जान कुर्बान करेगी तो मैं भी वादा करता हूं कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। लेकिन हम इस वक्त चलते हैं मालिक, क्योंकि लोहा गर्म है। हथौड़ा मार दिया जाए। गर्म लोहे पर हथौड़ा मारोगे तो ठीक है। हाँ। अगर ठंडे लोहे पर हथौड़ा मारोगे साले तो लोहा उधर हथौड़ा ठंडा ही जाए बाबू। इसलिए हाँ। माहौल बहुत गर्म है मालूम। इसलिए हम चलते हैं चले मालिक। बॉम्बे। जी मालिक। तुम मेरे साथ में चलोगे। जी मालिक। बंदूक इधर लाओ। लीजिए मालिक। कहिए चौधरी साहब। ये नथुनी कब से पहन लिए? हमरे माई मानता माने रहे, मैहर माई क्यों ही गए। ठीक है, अगर मानते की बात है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ की देख रेख करना, जैसा क्या यहाँ की देख रेख करना और मेरे फोन का इंतजार करना। जैसा क्या बाबूजी। जैसे मैं फोन करूंगा वहीं से टिकट करवा दूंगा और तुम भी बॉम्बे से इलाहाबाद चले। मैं जा रहा हूं, किसी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। नहीं होगी जनाब। क्योंकि तुम जानते हो अच्छी तरीके से प्रशासन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हम जिस रास्ते से जाते हैं पांव का निशान मिटाते हुए जाते हैं। मैं जा रहा हूं, होशियारी से रहना। इसी प्रकार की पुलिस के पंजे में अगर आ गए तो सोच लो जिंदगी बर्बाद। आ मावलिया, आ मेरे साथ। तोहरे नथनी हम दीवाना ही जान रहे। यह कहा नथनिया देखा था जैसे उठा ही वो तोहरे ऊपर दीवाना है। लेकिन यह मास्टर नथनी क्या कोई चीज है? काहे कहा? अरे नाकी आप पे नथुनी तो है कामर का रथानिया। नाकी आप पे नथुनी तो है कामर का रथानिया। घूंघूटाते है पे भौजी लागई दुल्हनिया। घूंघूटाते है पे भौजी लागई दुल्हनिया। कुली दे है पे बूढ़ा लागई चला के बस सुन नहीं। ए मास्टर कभी ये बताओ तो का कौने सकल से तो का बिटिंगे लागत है। ये नथनी देखते हैं। हाले आजकल फैशन हो गया है। फैशन हो गया है। बेटहनो भी नथनी पहने ला। नथनी नहीं, यहाँ काने में बाली हम देखे हैं लेकिन नाके में नथनी नहीं देखे। राजस्थान में जा देखा मास्टर एक गाना बहुत फेमस आ रहा है। अरे करेला सरकारी नौकरी सजनवा बुझला नहीं अपने मेहरी के मनवा। जिला भाई लपैला मर भतारी सोनमर। ई ओरिजिनल लाइन है, एक डुप्लीकेट का है। जोन मानोर श्रीमान ए भारत रत्न बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब। चीन में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चाहे अफगानिस्तान में। ढूंढो लो सारा जहान भीम मेरा नंबर वन है। इसने बनाया संविधान भी। चीन में ढूंढो चाहे जापान में, श्रीलंका दुबई चाहे अफगानिस्तान में। ढूंढो लो सारा जहान भीम मेरा नंबर वन है। इसने बनाया संविधान भीम मेरा। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ा, मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई। बाबा ने सबकी गुलामी मिटाई। मुश्किल से लंदन में करके पढ़ाई। बाबा ने सबकी गुलामी मिटाई। न किसी तीर से न ही तलवार से, न किसी तीर से न ही तलवार से दुश्मन को मार दिया। कल
कलम की वार से कर दिया मुश्किल आसान भीम मेरा नाम नरवन है। अजी बाजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? बहुत ठीक हो, क्या बताऊं। बड़ी दीदी, जैसे कि यहाँ के लोग आए हुए नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं, कहाँ की रहने वाली हूँ। हाँ दीदी। हम लोग जिला इलाहाबाद मोहल्ला मीरगंज की रहने वाली आशा बाई की कोठों की हम लोग तवायफ हैं। जी हाँ। हमारा लोग का काम है नाच गाना करके लोगों का दिल बहलाना और 4 पैसा कमाना। और क्या दीदी। लेकिन क्या बताऊं, इतनी समय धंधा बहुत डाउन चल रहा है। जानती हो दीदी, कस्टमर जब से कोई- नया साल लग गया जनवरी ना, जनवरी बेकार हो गई पूरा। कैसे? ऐ दीदी, कोई बुलाता है तो कोई पीछे से जाके झांकने लगता है, इसलिए धंधा बंद हो गया है। और 10-20 रुपये में काम चल जाता है तो भी जाके छीन लेते हैं। ए दीदी, क्या बताऊं, ऐसे करूंगी ना, अब धंधा को चालू करना पड़ेगा फरवरी से। मैं जानती हूँ कि अब तुम इस कोठे की तवायफ नहीं, एक बूढ़ी तवायफ हो गई हो, हाँ, इसीलिए तुम्हारी मंडी डाउन पड़ गई इसीलिए है। हम लोग तुम्हें भेजते हैं, लेकिन कमाने के आती हो, लेकिन अंदर अंदर गायब कर देती हो। देखो हमारे पास समय कम है, काम ज्यादा है, हाँ और हम अपनी छोटी वाली का इंतजार करते हैं। ठीक है, वो धंधे पे गई है, देखते हैं कितना पैसा कमा कर आई है कितना नहीं। चलो उसका इंतजार किया जाए। लेकिन ऐसे कैसे बोलती हूँ, क्यों? आप ही तो मेरी चेली हो, आप लोग को मैं भेजती हूँ। क्यों नहीं? चलो। हाँ चलो।